इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। यह है वो दिव्य वस्त्र। यह वस्त्र वही ग्रहण कर पाएगा जिसके दाहिने हाथ की रेखाएं इस चक्र में बनी हुई रेखाओं से मिल जाएंगी। अब उसके रक्त के तापमान से ये द्वार अपने आप खुल जाएगा। मेरे हाथ की रेखाएं नहीं खुला जाएगा। अब तुम अपना दाहिना हाथ इस चक्र में रखो। तू ही है वो ब्रह्मांड का योद्धा जिसकी प्रतीक्षा थी आर्यान आकाश गंगा को सदियों से। क्षमा करना गुरुदेव, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। बार बार मुझे धार की ओर खींच रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी मां बंधनों में तड़प रही है, बार बार मुझे पुकार रही है। मुझे लगता है कि वो घोर कष्ट में है। उसका कष्ट मुझे चैन लेने नहीं दे रहा।
मुझे मालूम था कि तुम रुकोगे नहीं। ये वस्त्र तुम्हें शांत नहीं रहने देगा। तुम्हारी भावनाओं को उत्तेजित करके तुम्हें गतिमान कर देगा। तुम्हें थार जाना ही था। जाओ, देखा थार, अनुभव प्राप्त करो जीवन से। सत्य का कवच तेरे साथ है। टोबो, गुरु आज्ञा तोड़कर थार जा रहा हूं। गुरुदेव पूछे तो बता देना, बहुत जल्द आ जाऊंगा। तुम कहां मेरे साथ साथ चलोगे? मैं तुम्हारे साथ आया था मानता हूं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जहां भी जाऊं तुम मेरे साथ चलोगे। मेरी मां से तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया था टोबो, ये तो ठीक है, परंतु तब मैं छोटा था। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अपनी देखभाल खुद कर सकता हूं, कहीं भी आ जा सकता हूं। अंतरिक्ष में तू मुझे रास्ता बताएगा। अरे दिशा निर्देशक यंत्र से मैं सारे रास्ते खुद ढूंढूं। यंत्र धोखा दे सकता है तो वो तू खुद भी तो यंत्र है। ओ, तुम यंत्र नहीं हो, यंत्र मानव हो। मेरा भला बुरा सोच सकते, आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? हाँ हाँ, मानता हूं तुम मेरे बड़े भाई हो और तुमने मुझे गोद में खिलाया है, पर मैं अब गोद में खिलाने लायक नहीं हूं। मुझे तुम्हारी सहारे की जरूरत नहीं है टोबो। ये तो तुमने ठीक कहा, आदमी आदमी के काम आता है, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हाँ, ये भी ठीक है, एक से फले दो। तो चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। आओ, एक से फले दो। कहां चले? अंतरिक्ष यान में। ओमियान के अंतरिक्ष यान में नहीं? क्यों? क्यों नहीं? वाह वाह बड़े भाई वाह, क्या कहा तुमने? ओमियान के अंतरिक्ष यान में अगर हम थार जाएंगे तो दुश्मन सतर्क हो जाएंगे, मगर फिर हम थार कैसे जाएंगे? वाह वाह, क्या बात है, ठीक कह रहे हो तुम। हम उसी अंतरिक्ष यान में जाएंगे जिसमें 25 साल पहले तुम मुझे यहां लेकर आए थे। इसमें किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि वो उससे का मालवाहक यान था। उसमें हम आराम से थार पहुंच जाएंगे। वाह, मान गए जो, मान गए तुम्हें, मान गए। हाँ भाई, बड़े भाई है आप। आइए, मार्गदर्शन कीजिए हमारा। चरित्रार्थ हुए, कृतार्थ हुए आप जैसे बड़ा भाई पाकर। अरे अरे अरे, आप चालक की जगह पर क्यों बैठने लगे? अरे अब आप जाकर आराम से बैठिए। इस छोटे भाई को भी कभी सेवा करने का मौका दीजिए। अरे मैं आपसे भी जल्दी ले चलूंगा, मुझे शीघ्र थार पहुंचना है। जाइए, बैठिए वहां पर। अभी मुझे दूध पीता बच्चा समझना है। अरे आराम से चलाऊंगा तो कुरुक्षेत्र के चक्कर काटता रह जाऊंगा। मुझे शीघ्र ही थार के लिए पहुंचना है। या इनको दाहिने मोड़ू? थार तो बाई तरफ है, दाहिने क्यों मोड़ू? अरे जो मंजिल बाई तरफ है उसका रास्ता दाहिने तरफ कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग तो उल्टा रास्ता बताओ। जो उल्टा है वो सीधा, जो उल्टा है वो सीधा कैसे हो सकता है? लगता है तेरे को पूजा किसी ने। तू चुपचाप बैठना, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे बहुत जल्द थार पहुंचना है। चक्कर
माया रास्ता ठीक है, मैं माया ही हूं। जो उल्टा है किसी लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना। तो महाराज ने क्या निर्णय लिया है? कैसा निर्णय नासा? थार के भावी सम्राट का। थार के भावी सम्राट होने का पहला अधिकार आर्यमान का है नासा। और यदि आर्यमान अपने इस अधिकार का उपयोग करने में असमर्थ हो तो थार तब तक अपने युवराज के लौटने की प्रतीक्षा करता रहेगा। तुम कहना क्या चाहती हो नासा? आर्यमान या तो खो चुका है या मर चुका है। उसके स्थान पर आप मेरे दुर्दान को युवराज पद दे दीजिए और उसे ही थार का भावी सम्राट घोषित कर दीजिए। यह संभव है नासा? क्यों? दुर्दान आपका पुत्र नहीं है क्या? हाँ हाँ, दुर्दान भी मेरा ही पुत्र है। तो फिर दुर्दान थार का भावी सम्राट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दुर्दान मानसिक और शारीरिक रूप से राज्य संभालने के योग्य नहीं है नासा। अच्छा, तो आप राज्य चलाने के योग्य हैं? मैं योग्य नहीं? मैं केवल थार का सम्राट ही नहीं, तुम्हारा पति भी हूं नासा। और मैं आपकी सिर्फ पत्नी नहीं, थार ग्रह की सम्राज्ञी हूं महाराज जारांत। और दुर्दान मेरा पुत्र है। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती? दुर्दान के नाम पर तुम स्वयं शासन करना चाहती हो। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों की भी यही इच्छा है। मेरे जीते जी यह संभव है नासा। राज्यसभा बहुमत से आपके ऊपर महाभियोग लगाकर आपको शासन करने के अयोग्य सिद्ध कर सकती है। कैसा महाभियोग? युवराज आर्यमान की हत्या का। आर्यमान की हत्या? तुम पागल तो नहीं हो गए नासा? आज्ञा पत्र पर आपकी ही राजमुद्रिका है ना जारान? परंतु मैंने जिस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उस पर तो यह लिखा था कि युवराज आर्यमान को थार वापस लाया जाए। और इसमें लिखा है कि युवराज आर्यमान की हत्या कर दी जाए। नहीं। शुक्रांत के कुछ रसायनों का चमत्कार है जारांत, जिससे कि पुराने अक्षर मिटाकर नए अक्षर लिख दिए गए हैं। और इससे राजसभा ने भी देख लिया है महाराज। क्या अब भी तुम दुर्दान को थार का भावी सम्राट बनने से रोकना चाहोगे? राजकुमार दुर्दान की जंजीरें खोल दी जाएं और उन्हें आदर के साथ बाहर लाया जाए।
महल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए। सम्राट बनने जा रही हो दुर्दान। मैं दुर्दान, मैं दुर्दान, दुर्दान, मैं दुर्दान। हाँ तुम दुर्दान, तुम थार के नए सम्राट। मैं सम्राट, मैं सम्राट। तुम दुर्दान, तुम नए सम्राट। सम्राट, मैं सम्राट। तुम नए नए राजसी वस्त्र पहनोगे, तुम सिंहासन पर बैठोगे। मैं सिंहासन, तुम शासन करोगे। मैं शासन, तुम शासन करोगे। सभी राज कर्मचारी झुक झुक कर तुम्हारा अभिवादन करेंगे। शुक्रांत, महाराज दुर्दान का अभिवादन कराओ। जैसी आज्ञा महारानी। थार के होने वाले नए सम्राट दुर्दान को राज पुरोहित शुक्रांत का प्रणाम। फिर कहो। थार के होने वाले सम्राट दुर्दान को राज पुरोहित शुक्रांत का प्रणाम। फिर से कहो, फिर कहो, फिर कहो। राजकुमार दुर्दान, आपको कल राज्यसभा में ये घोषणा पढ़नी है। ये कैसे पढ़ सकता है? इसे पढ़ना नहीं आता। राजा क्या तुम पढ़ना। शुक्रांत, महाराज दुर्दान के लिए नए राजसी वस्त्रों का प्रबंध किया जाए।